बच्चों, अचीवर्स एकेडमी में मैं रवि शर्मा आज फिर तुम्हारा स्वागत करता हूं। और आज वास्तुशास्त्र से जुड़ी एक प्रेरक और रोचक कहानी। वास्तुशास्त्र के बारे में तुम जानते होगे। जब कोई व्यक्ति नया घर खरीदता है तो वो उसकी दिशा के बारे में बात करता है, उसके एंट्रेंस किस तरफ से है, उसमें रसोई कहाँ पर होगी, नए घर में पूजा स्थल कहाँ पर होगा। इन सब चीज़ों का जो निर्धारण होता है वो वास्तुशास्त्र के तहत आता है। वास्तुशास्त्र यानी वास्तु का मतलब होता है नियम, यानी नियमों का पालन करना। जब हम किसी प्लॉट के लिए, किसी दुकान के लिए, किसी घर के लिए, उससे जुड़े जो उसके अंदर कमरे होते हैं, जो अन्य रहने के स्थल होते हैं, उनके बारे में जब हम कुछ नियमों का पालन करते हैं तो वो वास्तुशास्त्र के अंतर्गत आता है। तो आज कहानी शर्मा जी से जुड़ी हुई। शर्मा जी अपने जीवन के जब मध्यकाल में पहुँचे तो उन्होंने अपने जीवन में काफ़ी शोहरत और धन कमा लिया था। इसके बाद उन्होंने सोचा कि अब मैं एक घर बनाता हूँ। इसके बाद शर्मा जी ने एक सुंदर घर बनाया और उसमें रहने लगे। उनके यहाँ शाम को मित्रों की बैठक होती थी जिसमें हास परिहास की बातें होती थी। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे तो एक दिन उनके मित्रों ने शर्मा जी से कहा कि आपको यहाँ पर काफ़ी रहते हुए काफ़ी समय हो गया और आपके जीवन में काफ़ी स्थिरता सी आ गई है। आप क्यों नहीं किसी वास्तुशास्त्री से परामर्श लेते और इसमें कुछ अपने घर में कुछ तब्दील कराते, जिससे कि इसमें आपको और उन्नति प्राप्त होती। शर्मा जी इन बातों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि मैं घर को रेनोवेट करा रहा हूँ तो चलो मैं अपने एक मित्र थे उनके वास्तुशास्त्री, मैं उनसे सलाह ले लेता हूँ। तो उन्होंने अपने मित्र को फ़ोन किया जो दूसरे शहर में रहते थे और उनसे पूछा कि क्या इधर कभी आपका आगमन होना है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, आगे छुट्टियाँ पड़ रही हैं तो मैं 2 दिन के लिए तुम्हारे यहाँ आ जाता हूँ। और इसके बाद उनके आने का भी दिन नियत हो गया। जिस दिन वास्तुशास्त्री को आना था उस दिन शर्मा जी सुबह सुबह उनको लेने अपनी गाड़ी से एयरपोर्ट पहुंच गए। इसके बाद जब वो लोग वहां से लौटने लगे तो वास्तुशास्त्री ने देखा कि जब भी कोई गाड़ी पीछे से आती थी तो शर्मा जी अपनी गाड़ी साइड कर लेते थे और उसको आगे जाने की जगह दे देते थे। तो उस मित्र ने पूछा कि तमाम गाड़ियां आपको ओवरटेक कर रही हैं लगता है और आप उनको आगे जाने की जगह दे देते हैं, इसका मतलब आप काफ़ी सेफ ड्राइविंग करते हैं। तो शर्मा जी ने बहुत सहज भाव से उत्तर दिया, दरअसल मुझे ऐसा महसूस होता है कि कोई गाड़ी यदि मुझे ओवरटेक करना चाहती है तो उसे मुझसे ज़्यादा जल्दी है, उसे कहीं अपॉइंटमेंट है उसका कहीं पर, उसे वहाँ जल्दी पहुँचना है, इसलिए मैं उनको जगह दे देता हूँ। इसके बाद जब वे थोड़ा और आगे बढ़े तो एक व्यक्ति वहाँ पर हाथ दे रहा था। शर्मा जी ने उसके पास अपनी गाड़ी रोक ली और उससे पूछा क्या बात है। तो उसने कहा कि सर मुझे थोड़ा आगे तक जाना है और मैंने कितनी गाड़ियों को हाथ दिया, किसी ने नहीं रोका, केवल आपने रोकी है गाड़ी। तो शर्मा जी ने उनको अपनी गाड़ी में पीछे बिठा लिया और थोड़ा आगे जाके जहाँ पर उसको जाना था उस व्यक्ति को, वहाँ पर उसको ड्रॉप कर दिया। इसके बाद जब शर्मा जी अपने घर के पास पहुँचे तो उन्होंने गाड़ी काफ़ी धीरे कर ली क्योंकि अगल बगल में लेन थी। इतने में एक बच्चा एक लेन से निकल के दौड़ता हुआ क्रॉस कर गया उनकी गाड़ी को। तो उन्होंने वहाँ पर गाड़ी शर्मा जी ने पूरी तरह से रोक ली। इसके बाद तभी एक बच्चा फिर दूर उसी लेन से उसका पीछा करता हुआ गया। तो वास्तुशास्त्री मित्र ने पूछा कि आपको कैसे पता लगा कि यहाँ से कोई बच्चा निकलेगा। शर्मा जी ने कहा यहाँ पर तमाम लेन हैं और बच्चे खेलते रहते हैं तो मैंने इसलिए गाड़ी धीरे कर ली, हो सकता है कोई बच्चा लेन से निकले। और दूसरे बच्चे का मुझे इसलिए भान हो गया क्योंकि जब कोई बच्चे खेल रहे होते हैं तो जब एक बच्चा आगे जाता है तो उसका पीछा करते हुए दूसरा बच्चा भी उसके पीछे जाता है। खैर ये सब बातें करते हुए शर्मा जी अपने घर पहुंच गए। फिर दोनों जने घर में पहुंचे और वहाँ पर उन्होंने अपने परिवार के साथ भोजन किया। शाम को शर्मा जी ने अपने मित्र को पूरे अपने घर का अवलोकन कराया
और उन्हें बताया कि उन्होंने जब ये घर बनाना शुरू किया था तभी इसमें अंदर की तरफ तमाम आम, अमरूद, लीची और नींबू आदि के पेड़ लगा दिए थे। इसके अलावा सामने की तरफ उन्होंने 2 छायादार वृक्ष भी लगा दिए थे और जब वे वृक्ष बड़े हो गए तो एक वृक्ष पर उन्होंने चिड़िया के लिए घोंसले लटका दिए 2-3 और बाद में चिड़िया अपने आप स्वयं घोंसले बनाने लगीं और उसमें रहने लगीं। और जो छायादार पेड़ हैं इसमें अक्सर टेम्पो वाले या कोई आते हैं तो गर्मी में वो अपना टेम्पो खड़ा करके आराम करने लगते हैं। और चिड़ियों के लिए मिट्टी के बर्तन में चारदीवारी पे अपनी बाउंड्री वॉल पे वो एक मिट्टी का बर्तन भी रख देते हैं। साथ ही जो अपने छत पर ले गए उनको, अपने वास्तुशास्त्री मित्र को, और उनको बताया कि यहाँ उन्होंने रेन वाटर हार्वेस्टिंग की भी पूरी व्यवस्था की हुई है, क्योंकि देश में और पूरी दुनिया में पानी का अकाल होता जा रहा है, पानी की कमी होती जा रही है। तो इसके लिए उन्होंने बरसात के पानी को एकत्र करने की भी पूरी व्यवस्था वहाँ पे बना रखी थी। साथ ही उन्होंने सोलर लाइट का इंतज़ाम भी कर रखा था जिससे वो अपना गीज़र वगैरह चलाते थे। तो इन सब सारी चीज़ों का अवलोकन करने के बाद वो सब लोग नीचे आए और जब बैठ के वहाँ पे बात करने लगे तो शर्मा जी ने अपने वास्तुशास्त्री मित्र से पूछा कि बताइए, इसमें मैं अब रेनोवेट करा रहा हूँ तो मैं किस किस प्रकार के परिवर्तन अपने मकान में करा सकता हूँ। तो उन्होंने, वास्तुशास्त्री ने कहा कि आपको अपने घर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप अपने आसपास के लोगों की इतनी भलाई सोचते हैं। आपने छायादार वृक्ष लगा रखे हैं, उसमें चिड़ियों के घोंसले हैं, लोग गर्मी में आके उनके नीचे विश्राम करते हैं। घर के अंदर आम, लीची, अमरूद के पेड़ हैं, आप इससे स्वयं फल ग्रहण करते हैं तथा अपने मोहल्ले वालों को फल वितरित करते हैं। आपने ऊपर अपना इतना देश का भी ध्यान रखा हुआ है कि सोलर लाइट का इंतज़ाम किया है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग का इंतज़ाम किया है। जब सड़क पर आप चलते हैं तो दूसरे लोगों को आगे जाने के लिए, यानी कि आप सड़क के नियमों का पूरी तरह से पालन करते हैं, बच्चों का ध्यान रखते हैं। तो जो व्यक्ति इतना दूसरों की भलाई का ध्यान रखता हो वो स्वयं संत हो जाता है। और जहाँ ऐसा संत निवास करता है वो पुण्य स्थल हो जाता है और वो स्थल पूरी तरह से फलदायी होता है। इसलिए आपको किसी भी प्रकार के वास्तुशास्त्र की आपके घर को आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी निश्चित रूप से अच्छी लगी होगी और तुम्हारे लिए, जैसे दूसरों की भलाई का इसमें संदेश दिया गया है, तो तुम्हारे लिए ये संदेश है कि तुम अपने माता पिता की सेवा करो अधिक से अधिक और अपने पढ़ाई में अधिक से अधिक मन लगाओ। यही स्टूडेंट पीरियड में तुम्हारे लिए यही सबसे बड़ा वास्तुशास्त्र है। धन्यवाद।